दोस्तों आज हम लोग जानेंगे नाभिकीय बल क्या होता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का। नाभिकीय के भीतर नाभिकीय बल और मूल आवेश, वैद्युत आवेश के गुणधर्म, ये सब और आवेश संरक्षण का नियम, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सबको आप लोगों को तैयार कर लेना एकदम अच्छे से। पूछा जाता है नाभिकीय बल क्या होता है। नाभिक के भीतर यानी कि इस नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं। नाभिकीय बल प्रबल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल कैसा बल है? प्रबल आकर्षण बल है। जैसे ये कोई कण है, इसमें कण के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कक्ष के, और यहाँ पे इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं। ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे प्रोटॉन धनावेशित होता है और उदासीन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन पे यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस का, इसीलिए यह धनावेशित होता है। प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे धन का चिन्ह दर्शाया जाता है। धनावेशित है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻31 kg होता है। किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इसकी परिभाषा यह रही। इसकी परिभाषा है नाभिकीय बल। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं। नाभिकीय बल प्रबल आकर्षण बल है। अब अगला टॉपिक है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन भी प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश कहा जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेशित न्यूनतम मान को ही मूल आवेश भी कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। या आप दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, ना अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेशित न्यूनतम मान को मूल आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेशित न्यूनतम मान को मूल आवेश कहा जाता है। ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। यहाँ पे ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। अब अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, यानी कि मूलभूत गुण। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आवेश क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कारण कोई वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है तो उसे आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आवेश क्या होता है? आवेश किसी आवेशित वस्तु के कारण कोई वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है तो उसे आवेश कहा जाता है। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? पहला, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में क्या क्या पढ़ना है? आवेश का संरक्षण पढ़ना है, आवेश का क्वांटीकरण और आवेशों का योज्यता पढ़ना है। ये 3 टॉपिक पढ़ना है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में। आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता। पहला है आवेश का संरक्षण। पहला टॉपिक है आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। क्या? आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु या लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। संरक्षण कहलाता है, कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। अब दूसरा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी आवेशित वस्तु का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे Q बराबर Na। ये क्या है? कुल आवेश। ये मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर Na।
किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के मूल गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है क्यू बराबर ए, ऐसे होगा पर ए ऐसे कभी नहीं हो सकता, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या कहते हैं? मूल आवेश। यानी कि एक मूल आवेश हो सकता है, 2 मूल आवेश हो सकता है, 3 मूल आवेश या 4 मूल आवेश हो सकता है, पर ए कभी नहीं हो सकता। क्यों बराबर 2.5 मूल आवेश, 3.1 मूल आवेश, 1.2 मूल आवेश, 7.5 मूल आवेश, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं आप देखेंगे कहीं भी, ऐसा ही दिखेगा आपको। और तीसरा टॉपिक है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी कि ये कोई निकाय या वस्तु है जिस पे आवेश हैं, ये सब आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। ये n भी हो सकता है, n मतलब और भी हो सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल क्यू नेट, इसे क्यू नेट से प्रदर्शित करते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस, यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस, ऐसे ही Qn तक सब जोड़ देंगे, क्यू आवेश। इसका सूत्र होता है क्यू नेट बराबर आवेशों का योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।